Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel AP Live Coaching. I am AP Singh, an educator of English grammar and literature. I hope that you will be fine and your board preparation is going on well. मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। देखिए दोस्तों, हम सिंथेसिस के तहत ये सीखेंगे कि सिंथेसिस के तहत हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम किन-किन तरीकों से बना सकते हैं और सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो थोड़ी-सी बात करते हैं हम सिंथेसिस की। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। और हम सिंपल सेंटेंस सीखेंगे आज। आज हम जो सीखेंगे उस सेंटेंस का नाम है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस क्या मतलब होता है कि इसमें आपका एक ही तो सब्जेक्ट होगा और एक ही आपकी प्रेडिकेट होगी। यानी एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट, यानी कि एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे और उनमें एक ही सब्जेक्ट लाएंगे और एक ही वर्ब होगी, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें कुछ रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं सेंटेंस, वो हम बनाएंगे पार्टिसिपल का यूज करके। तो पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, इसमें हमको ये देखना होता है पहचान इसकी या तो कर होगी या करके होगी। कोई कार्य कर या करके, यानी एक साथ दो कार्य, या तो एक साथ दो कार्य हो रहे हो या फिर एक कार्य समाप्त और दूसरा कार्य स्टार्ट। एक साथ या तो दो कार्य हो रहे होंगे या फिर एक कार्य समाप्त हो जाएगा और तुरंत उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, उसमें कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाएंगे कैसे? B1 प्लस ing का यूज करके बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे he saw a fox, he saw a fox और he ran away, he ran away। उसने एक लोमड़ी देखी और वह भाग गया। तो देखो, उसने जब लोमड़ी देखी होगी तो तुरंत भागा है, इसमें कोई गैप नहीं हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं हुआ है। तो हम क्या बनाएंगे? शा। हमें इतना देखना है कि सब्जेक्ट हमारा दोनों जगह सेम हो, तो पार्टिसिपल हमारी बाहर चली जाएगी। देखो, यहाँ भी ही है और यहाँ भी है, यानी कि जो ही है वो ही यहाँ पर है, सेम सब्जेक्ट है। तो सा का हम क्या कर रहे हैं? सीइंग। तो सीइंग क्या देखकर? ए फॉक्स। सीइंग ए फॉक्स, सीइंग ए फॉक्स। यहाँ का सब्जेक्ट हमें यहाँ पहुंचाना है, दूसरी क्लॉज पे जोड़ना है। तो यहाँ क्या है? रेन अवे। तो ही लगा लो यहाँ पे, ही रेन अवे। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, मोहन सोहन कुछ भी होता, तो हम मोहन सोहन यहाँ लगा देते। इस प्रकार हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के तैयार होगी। दूसरी, ये तो पहली कंडीशन। इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कर्ता सेम ना हो, सब्जेक्ट सेम ना होकर अगर अलग अलग सब्जेक्ट है, तो पार्टिसिपल अंदर आ जाती है। जैसे मोहन सा ए गर्ल, मोहन सा ए गर्ल, मोहन ने एक लड़की देखी। शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग। मोहन ने एक लड़की देखी और शी वॉज डांसिंग। यहाँ मोहन की जगह यहाँ मोहन है और यहाँ सी है। क्या मोहन और सी एक ही है? नहीं, मोहन और सी अलग नहीं है। मोहन सब्जेक्ट अलग है और यहाँ सब्जेक्ट अलग है। तो लड़की किसने देखी है? मोहन ने देखी। कार्य किसने किया है? मोहन ने किया है। तो हम क्या बनाएंगे? मोहन सा, मोहन ने देखा। क्या देखा? एक गर्ल, एक लड़की को देखा।
कैसे देखा? कैसे देखा? डांसिंग करते हुए। तो डांसिंग, मोहन शाह ए गर्ल डांसिंग। दूसरी कंडीशन हमारी इस तरह बनी। तीसरा तीसरा हमें क्या देखना है? यदि सेंटेंस में इज, आर, एम या वॉज या वर आया, इज, आर, एम, वॉज या वर आया हो, तो सेंटेंस हमें बीइंग से स्टार्ट करना होगा। सेंटेंस में बीइंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जैसे he was tired, he was tired, और he slept, he slept, he was tired और he slept। देखो सब्जेक्ट सेम है दोनों का सब्जेक्ट सेम है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है और इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज हुआ है तो हम बीइंग से स्टार्ट करेंगे बात। तो क्या बनेगा? बीइंग, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड। कौन सा हो गया? ही। तो ही slept, ही slept, ही slept। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे वीडियो को पॉज करें इसे और नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अब हम दूसरी पार्टिसिपल के पास चलते हैं। दूसरी पार्टिसिपल हमारी आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट। दूसरी आती है हमारी परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? इसमें जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा वर्क होता है वो कंप्लीटेड हो जाता है। कंप्लीटेड यानी कि एक जो वर्क होगा वो हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा वर्क स्टार्ट होता है हमारा। उस प्रेजेंट में क्या सीखा आपने? प्रेजेंट में आपने सीखा या तो एक साथ दो कार्य हो रहे हो या फिर एक कार्य समाप्त होने के बाद उसमें बिना कोई गैप के, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए और तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है तो प्रेजेंट हो जाता है। और जहां एक कार्य समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य कुछ गैप के बाद होता है तो वहां हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाती है। रूल होता है इसका हैविंग, हैविंग प्लस B3, हैविंग प्लस B3, हैविंग प्लस B3 से बनाने। जैसे he completed his work, he completed his work, he went, he went to home, he completed his work, उसने अपना कार्य कंप्लीट किया यानी पूरा किया और वह घर चला गया। तो कार्य समाप्त करके गया होगा, उसमें कुछ गैप हुआ तो कब गया है वो? हैविंग, हैविंग, हैविंग completed, completed, having completed his work, having completed his work, ये उसने अपना कार्य कंप्लीट किया है और यहाँ का सब्जेक्ट हमें यहाँ रखना है। ठीक, तो क्या अब अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो हम यहाँ पे नाउन को प्रेफर कर देते, तो क्या हो जाएगा? he went to home, he went to home, अपना कार्य समाप्त कर चुकने के बाद वह घर चला गया। ये हमारा परफेक्ट हो गया। तीसरी आती है हमारी पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम क्या करते हैं, इसमें हमें बहुत सरल है बनाना। इसमें क्या होगा? एक क्लास में आपकी कोई नाउन आया होगा, एक क्लास में हमारा कोई नाउन आया होगा और उसकी दूसरी क्लास में बी की थर्ड फॉर्म उस नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी। यानी कि किसी एक क्लास में आपका नाउन होगा और दूसरी क्लास में उसकी क्या होगी? B3 उसी नाउन को क्या कर रही होगी? मॉडिफाई कर रही होगी। तो हमें क्या करना है? जो B3 है तो हम क्या करेंगे? B3 प्लस नाउन कर लेंगे, B3 प्लस नाउन कर लेंगे और हमारी पार्टिसिपल बन जाएगी। जैसे I saw a soldier, I saw a soldier, I saw a soldier और he was bonded, he was bonded।
आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा, वह घायल था। अब घायल कौन था? घायल कौन था? आई था या सोल्जर था? तो यहाँ पे कौन था घायल? घायल घायल था सैनिक। मैंने एक सोल्जर देखा, वह घायल था, यानी कि ये वाला ये B3 है। ये B3 हमें कहाँ लाना है? ये नाउन के पहले लाना है। नाउन कौन है इसमें? ए सोल्जर है। तो हम क्या लाएंगे? आई, आयशा, आयशा ए बॉन्डेड, आयशा ए बॉन्डेड सोल्जर, आयशा ए बॉन्डेड सोल्जर। मुझे उम्मीद है दोनों पार्टिसिपल आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इसमें हमारा अलग टॉपिक आता है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होगा? दो सब्जेक्ट होंगे आपके, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे स्टेटमेंट में होगा। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही अलग अलग होंगे, इसका और इसका सेम नहीं होंगे, यानी दोनों क्लास होंगी, दोनों क्लास, यानी एक सेंटेंस आपका ये हो गया और एक सेंटेंस आपका ये हो गया। तो दोनों जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? आपका कारण और परिणाम आएगा, कारण और परिणाम, यानी कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रीजन होगा, जो रीजन है उसका कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा, उसका जो रीजन होगा उसका कोई रिजल्ट आया होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? अगर आपके सेंटेंस में इज, आर, एम या बॉज या वर आया हो तो आप क्या करेंगे? इज, आर, एम, बॉज, वर आया है तो आप सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज करेंगे। जैसे गेम बाज ओवर, गेम बाज ओवर, खेल समाप्त हुआ। all all players went away, खेल समाप्त हुआ, सभी खिलाड़ी चले गए। देखो यहाँ पे गेम है और यहाँ पे all players है। क्या दोनों सब्जेक्ट सेम है? नहीं है। कारण और परिणाम है। कारण क्या था? खेल समाप्त हुआ है, उसका रिजल्ट क्या निकला? जितने भी प्लेयर्स थे वो सब चले गए। कब गए हैं? खेल समाप्त होने पर। तो गेम, गेम बीइंग, गेम बीइंग ओवर, गेम बीइंग ओवर, खेल समाप्त होने के कारण कब गए थे? ऑल प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स वेंट अवे, सभी खिलाड़ी चले गए। पहला हुआ। दूसरा इसमें ये आता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया गया हो, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आया है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है तो आप क्या करेंगे? तो आप सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस B3 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस B3 का यूज करेंगे। कब? जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया हो। जहां क्या आया था? इज, आर, एम, वॉज, वर आया था, लेकिन वर्ब नहीं था। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के साथ में क्या है? वर्ब आई होगी, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस B3 का यूज करेंगे। जैसे द सन, द सन रोज, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द फॉग, द फॉग डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। देखो सूर्य निकला यानी सूर्य उदय हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जो हमारा कोहरा था वो रिमूव हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, हट गया। कारण क्या था? कि सूर्य निकलना। अगर सूर्य नहीं निकलता तो कोहरा नहीं हटता। सूर्य निकला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कोहरा तो हट गया। कब हटा? द द सन, द सन हैविंग रिजन, द सन हैविंग रिजन,
द सन हैविंग रिजन, सूर्य निकल चुकने के कारण क्या हुआ था? द फॉग disappeared, the fog disappeared, the fog disappeared। मुझे उम्मीद है ये भी आप दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे होंगे। इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो अभी हम सीख रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होती है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा तीसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, पैसिव आता है इसमें। पैसिव आपको पहचानना कैसे है? ऐसे पहचानेंगे आप, इज, आर, एम, बॉस या बर प्लस B3 दी हुई इसके साथ में, यानी कि इज, आर, एम और बॉजबर के साथ में अगर B3 दी है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हम इसको बनाएंगे यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस B3 का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस B3 का यूज करके हम इस सेंटेंस को सिंपल करेंगे। जैसे किंग वॉज किल्ड, किंग वॉज किल्ड, राजा मारा गया। वॉज किल्ड है, वॉज के साथ में किल्ड आई है, यानी कि कार्य किया गया था। द किंग वॉज किल्ड, राजा मारा गया। आर्मी रैन अवे, राजा मारा गया और सेना भाग गई। सेना कब भागी? राजा के मारे जाने के कारण। कारण क्या था कि राजा मारा गया, उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारी सेना थी वहां से भाग गई। कब भागी? तो किंग हैविंग बीन किल्ड, किंग हैविंग बीन किल्ड, किंग हैविंग बीन किल्ड, राजा के मारे जाने के कारण क्या होता है, आर्मी रैन अवे, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और इसे आप नोट डाउन करिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, नेक्स्ट हम सीखेंगे इसमें एडजेक्टिव का यूज करके, एडजेक्टिव का यूज करके ये बच्चों बहुत ही सरल होता है। एडजेक्टिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत सरल होता है। इसमें क्या होगा, किसी एक क्लास में कोई नाउन आया होगा, किसी एक क्लास में कोई नाउन आया होगा और दूसरी क्लास में उसका क्या आया होगा, दूसरी क्लास में उसका कोई ना कोई एडजेक्टिव आया होगा। एक क्लास में आपको कहीं ना कहीं नाउन मिलेगा और दूसरी क्लास में एक एडजेक्टिव मिलेगा। अब वो एडजेक्टिव जो होगा वो इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, जिस नाउन में, जिस सेंटेंस में जो नाउन दिया है उस नाउन वाले सेंटेंस में हमें उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लगाना है। जहां पर वो नाउन दिया है उस नाउन के पहले इस एडजेक्टिव को रखना है और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जैसे आई सा ए, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज लेम, ही वॉज लेम, मैंने एक आदमी देखा। मैन कौन है यहाँ पे, नाउन है और लेम मीन्स लंगड़ा। भाई कैसा था, लंगड़ा था। तो देखिए लंगड़ा कौन था, आई था या मैन था, तो मैन था लंगड़ा, क्योंकि आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज लेम, वह लंगड़ा था, तो वह लंगड़ा कौन था, आदमी लंगड़ा था। कौन लंगड़ा था, आदमी। तो हमें क्या करना है, इस लेम को उठाकर क्या रखना है, इस मैन के आगे रखना है। तो हम क्या बनाएंगे, आई सा ए लेम, ए लेम मैन, आई सा ए लेम मैन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा जो आर्टिकल आया है ये एडजेक्टिव के प्रोनाउंस के अनुसार बदला जा सकता है, ये इसके प्रोनाउंस के अनुसार बदला जा सकता है। जैसे
सी रीड ए स्टोरी, सी रीड ए स्टोरी, उसने एक कहानी पढ़ी, उसने एक कहानी पढ़ी। और इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज इंटरेस्टिंग, उसने एक कहानी पढ़ी और कहानी कैसी थी? रोचक थी। तो कौन थी रोचक? कहानी थी। तो हमें क्या करना है? सी रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो यहाँ ए था, स्टोरी था तो ए था, लेकिन यहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग ऐड किया। जब इंटरेस्टिंग ऐड किया तो इंटरेस्टिंग का प्रोनाउंस किससे शुरू हो रहा है? आई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका प्रोनाउंस कैसा है? आई से शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? एन लगा लिया। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसे नोट डाउन करिए। एडजेक्टिव इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें आएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको केवल इसमें एंड का यूज करना है। एंड का यूज करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही वेंट आगरा, ही वेंट आगरा, वह आगरा गया। ही सा ताज, ही सा ताजमहल, वह आगरा गया, उसने ताजमहल देखा। तो हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं ही वेंट आगरा, वह आगरा गया, एंड शाह ताज महल, एंड शाह ताजमहल। नेक्स्ट, मोहन इज पुअर, मोहन इज पुअर, his brother is poor। देखो मोहन गरीब है, उसका भाई गरीब है। तो मोहन एंड his brother is, मोहन एंड his brother बहुवचन हो गया। यहाँ पे एक मोहन है और एक सोहन है, तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे कौन आएगा? आर पुअर। डन, एडजेक्टिव इज कंप्लीटेड। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगे आपके लिए, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट दें, हमें फीडबैक दें इसके बारे में, जिससे हम इसमें कोई अपना थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, थैंक यू।